हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फेयर स्ट्रीट मूवी को। कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरर है और मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो मूवी को ज़रूर देखिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जो कॉफ़ी खरीद कर पी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है, वो भी छुप कर। तभी उस लड़की पर एक जोरदार अचानक से हमला होता है, जिससे कि वह डर कर भागने लगती है और शॉप के बीचों बीच जाकर छिप जाती है। फिर वह किलर जो उस लड़की को मारने वाला था, वह उसे दौड़ाकर पीछे से चाकू मारता है और फिर उसका मर्डर करने लगता है। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे मार देता है, लेकिन वह लड़की भी मारी जा चुकी थी। यहाँ पर स्टोरी बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती है, क्योंकि इस मर्डर का ताल्लुक एक दूसरे मर्डर से होता है जो हमें आगे को देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं जोश नाम के लड़के को जो कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहा होता है और इसकी एक बहुत ही अच्छी बहन होती है जिसका नाम। फिर जोश रेडी होकर अपने बहन के साथ कॉलेज जाता है। डीना भी साथ उसके कॉलेज जाती है। हम देखते हैं कि डीना के साथ एक और लड़का होता है जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। वहीं हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट होता है और केट और डीना एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती हैं। फिर हम देखते हैं कॉलेज के प्रोफेसर को जो सभी को इकट्ठा कर एक समारोह रखने वाले थे। समारोह के दौरान वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और उस कॉलेज को सभी स्टूडेंट रहते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर डीना भी होती है। तभी डीना की भेड़ एक समांता नाम की लड़की से हो जाती है जो उससे कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, पर डीना उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उससे कहती है कि मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, तुम मुझसे दूर ही रहो। यह बोलकर वह उससे दूर चली जाती है और उसकी दी हुई चीजें लौटा देती है। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी वैन के अंदर अपने बाकी दोस्तों के साथ वहां से जा रही होती है कि समांता डीना का पीछा करते हुए कार से अपने दो दोस्तों के साथ आती है। तभी समांता का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार जंगल में उतर जाती है। डीना बहुत ज्यादा डर जाती है। वह वैन को रोक कर फौरन अपने दोस्तों के साथ डीना को देखने जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर कुछ ज्यादा किसी को चोट नहीं आई होती है, बल्कि उनकी कार डैमेज होती है। फिर डीना अपने पुलिस ऑफिसर को बयान देती है और वहां से सही सलामत घर को लौट आती है। घर पर सभी कुछ नॉर्मल होता है और सभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि यह एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। तभी डीना के घर के बाहर एक किलर खड़ा होता है जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। डीना जोश से पूछती है कि ऐसा बाहर कौन खड़ा हुआ है। इतनी देर में केट वहां पर बोलती है कि यह कोई और नहीं, समांता का बीएफ होगा। तभी वह किलर घर के अंदर जाता है और वह सिमोन की टी शर्ट को जोर जोर से सूंघ रहा होता है। यह सब देखकर डीना को बहुत जोर से गुस्सा आती है और उसे ऐसा लगता है कि यह सब समांता का बीएफ कर रहा है, इसलिए वह उससे मिलने सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं वह समांता से जब झगड़ रही होती है, तभी उसके बीएफ को एक किलर पीछे से चाकू भोंक कर मार देता है और इन दोनों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। ये दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं कि वहां पर उनके बीच बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस भगदड़ के दौरान डीना उस किलर की शक्ल देख लेती है और पुलिस स्टेशन में जाकर बताती है, लेकिन ऑफिसर्स इसकी बातों पर हंस रहे होते हैं, क्योंकि यह बंदा कोई और नहीं बल्कि जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो उस लड़की को मार रहा था और ऑफिसर ने आकर उसे पीछे से शूट कर दिया था। यह बंदा वही होता है, इसलिए ऑफिसर को लग रहा था कि यह लड़की झूठ बोल रही है। इतनी देर में एक लड़की और आती है और वह सिमोन और उसके दोस्त के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सिमोन तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसकी दोस्त मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि जोश इन सभी केस की डिटेल्स को पढ़ने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि ये सब किलर कहां से आ रहे हैं और उनके जान के पीछे क्यों पड़े हैं। दरअसल समांता का जो एक्सीडेंट हुआ था, वह गाड़ी जाकर सीधे जंगल में गिर गई थी और वहां पर एक पुरानी टैंक की कब्र होती है, जिसे छूने की वजह से ये सभी परेशानी का सामना इन दोनों को करना पड़ रहा था। उस डाइन ने बहुत सारे किलर को जिंदा कर दिया होता है, जिसकी वजह से जो किलर्स पहले मर चुके होते हैं वो भी अब जिंदा होकर इनका पीछा करने लगते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि डीना की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा भला हो रहा है। फिर हम देखते हैं ऑफिसर सीधा हॉस्पिटल में जाता है और वहां से कई लाशों को बरामद करता है, पर उनमें से एक भी लाश उस किलर की नहीं होती है, क्योंकि उन किलर्स को मारना इम्पॉसिबल था। तभी जोश को यह पता चलता है कि जिसके जिसके ऊपर उस डाइन का खून लगा होगा, वह किलर्स उन सभी को जान से मार देंगे। इस बात को सुनकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जाकर नहाने लगते हैं। नहाने के बाद हम देखते हैं कि डीना समांता का खून काट कर वहां पर थोड़ा सा गिरा देती है और वहां पर सभी प्लान बनाकर बैठे होते हैं कि जैसे ये किलर्स अंदर आएंगे हम उन्हें जिंदा ही जला देंगे। सभी का प्लान एकदम सही तरीके से काम करता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो सभी तीनों किलर्स को एक साथ जला देते हैं।
लेकिन इसके बाद भी वो लिक्विड फॉर्म में आने के बावजूद फिर से रिसाइकिल होने लगते हैं। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सभी लोग वहां से फौरन भाग उठते हैं और पुलिस स्टेशन में कॉल करने लगते हैं, बट उनकी कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता है क्योंकि सभी को लग रहा होता है ये बच्चे पागल हो चुके हैं और मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। बट तभी जोश को फिर से एक तकनीक पता चलती है और वह फैसला करता है कि वो लोग पहले समांता को बहुत ज़्यादा डोज देकर मार देंगे और जब किलर को ऐसा लगेगा कि समांता मारी जा चुकी है तो किलर्स खुद पर खुद लौट जाएंगे। उसके बाद वो लोग फिर ओवरडोज देकर समांता को जिंदा कर लेंगे। ऐसा करने का प्लान डीना का होता है, लेकिन केट सिमोन ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो भी लोग हाँ कर देते हैं। वो लोग जाकर एक मॉल के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि वहां पर सभी ओवरडोज होते हैं। हम देखते हैं कि केट की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। वह किलर्स केट को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। फिर डीना समांता को डोज देती है और उसका मुंह सीधा वाटर में डाल देती है, जिसकी वजह से वह मर जाती है। और ऐसा करने की वजह से सभी किलर्स वहां से लौट जाते हैं और वो लोग फिर से डोज देकर उसको जिंदा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ऑफिसर्स फिर से वहां पर आते हैं और सुबह होते ही वो डीना से पूछताछ करते हैं, समांता से भी पूछताछ करते हैं और जोश से भी। सभी लोग कुछ नहीं बताते और कहते हैं ये एक बहुत ही बड़ा हादसा था और इस घटना के दौरान हम लोग जाकर कहीं पर छिप गए थे। इन सभी बातों को सुनने के बाद सभी अपने घर लौट जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि समांता को मारने फिर से एक किलर आता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।